हेलो स्टूडेंट्स, हम ऑपरेशंस ऑन लीनियर लिस्ट देख रहे थे जिसमें मैंने आपको बताया था कि फर्स्ट ऑपरेशन है सर्चिंग मतलब होता है कि लिस्ट में किसी भी एलिमेंट को सर्च करना। सर्चिंग के लिए दो टेक्निक्स मैंने आपको बताई थी जो कि थी लीनियर सर्च एंड बाइनरी सर्च। लीनियर सर्च भी मैंने एक्सप्लेन किया था। इसमें बताया था कि जो भी एलिमेंट हमें सर्च करना होता है उसे वन बाय वन लिस्ट के हर इंडेक्स से कंपेयर किया जाता है। कब तक कंपैरिजन होता है? जब तक वो एलिमेंट मिल नहीं जाता। जिस भी इंडेक्स पे वो एलिमेंट मिल जाता है वहीं पर उस कंपैरिजन को स्टॉप कर दिया जाता है, एग्जीक्यूशन को रोक दिया जाता है। लीनियर सर्च के लिए मैंने आपको एल्गोरिथम दिखाई थी और कहा था कि इस एल्गोरिथम का यूज करके आप लोग प्रोग्राम बनाने की कोशिश करना। कुछ बच्चों ने किया है बट कुछ से नहीं हो पाया। तो आज सबसे पहले मैं लीनियर सर्च का ही प्रोग्राम आपको बनाकर दिखाऊंगी कि ये कैसे बनेगा। इसमें दो चीज आप सीखोगे कि लीनियर सर्च को कैसे इम्प्लीमेंट करते हैं, और दूसरी चीज कि कोई एल्गोरिथम अगर आपके पास में है तो उस एल्गोरिथम को हम एक प्रोग्राम में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। ये दो चीज आप यहाँ पर देखोगे। अगर आपके पास में किसी भी प्रोग्राम को बनाने के लिए स्टेप्स है, एल्गोरिथम है, तो आप इजीली उस प्रोग्राम को क्रिएट कर सकते हो अगर आपको उस पर्टिकुलर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के बेसिक कंसेप्ट्स आते हैं तो। ठीक है, तो आप देखना मैं कैसे स्टेप बाय स्टेप इसे रीड करके और इसी को फॉलो करके एक प्रोग्राम बनाती हूँ। पहले हम लीनियर सर्च के लिए एक फंक्शन बना लेंगे। फंक्शन सबने पढ़ा ही है, कैसे बनता है वो सब आता ही होगा। और जैसे जैसे यहाँ स्टेप्स लिखे हैं उन्हीं स्टेप्स को फॉलो करके मैं वहां पर कोड लिखूंगी। देन फिर हम उस फंक्शन के लिए जो बेसिक रिक्वायरमेंट होगी उसके अकॉर्डिंग मेन का कोड लिखेंगे। ठीक है, तो पहले मैं एक फंक्शन बनाती हूँ लीनियर सर्च। उसके लिए पाइथन स्टार्ट करते हैं। पाइथन स्टार्ट किया, एक फंक्शन बनाया। DEF से फंक्शन डिक्लेयर होता है, डिफाइन होता है। मैंने फंक्शन का नाम रखा लीनियर सर्च। अब आप यहाँ पर देखिए इसकी जो फर्स्ट स्टेप है लीनियर सर्च की वो क्या है? CTR वेरिएबल बनाना है जिसको L देना है। L यहाँ पर क्या है? लोअर बाउंड। और लोअर बाउंड की जो वैल्यू है, जो जीरो इंडेक्स होता है उसी को लोअर बाउंड कहता है। तो L की वैल्यू यहाँ क्या है? 0। तो आप यहाँ पर एक वेरिएबल बनाएंगे CTR इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, यहाँ पर आप अपने नॉलेज के लिए चाहे तो कमेंट डाल सकते हैं कि लोअर बाउंड इज 0। जो लोअर बाउंड है वो 0 है। ठीक, नेक्स्ट है रिपीट स्टेप 3 through 4 until CTR is greater than U। जब तक CTR की वैल्यू U से बड़ी ना हो जाए तब तक आपको 3 और 4 स्टेप को रिपीट करना है। इसका मतलब ये है, हम इस कंडीशन को ऐसे भी लिख सकते हैं कि जब तक CTR इज लेस और इक्वल U, मतलब जो अपर बाउंड है उससे छोटा और इक्वल नहीं हो जाता तब तक इस काम को करना है। जैसे ही बड़ा हो जाता है हमें लूप को टर्मिनेट कर देना है। और यहाँ पर U क्या है? वो अपर बाउंड है, और अपर बाउंड की जो वैल्यू निकल कर आएगी वो किससे आएगी? साइज -1। अब ये साइज क्या है? साइज जो है वो आपकी लिस्ट की लेंथ होगी। आपकी टोटल एलिमेंट्स जो होंगे लिस्ट के अंदर वही उस लिस्ट का साइज होता है। और ये आप जानते हैं कि जो लिस्ट का साइज होगा, जो लास्ट इंडेक्स होता है वो इंडेक्स साइज -1 होता है, क्योंकि इंडेक्सिंग जो स्टार्ट होती है वो 0 से होती है। तो अगर 9 एलिमेंट्स है लिस्ट में तो जो लास्ट इंडेक्स होगा वो 8 होगा। तो इसलिए हम यहाँ पर U को साइज -1 देंगे। तो हम यहाँ पर एक कंडीशन लगाएंगे, रिपीट करना है। रिपीटेशन के लिए हमें पता है कि हम लूप का यूज करते हैं। मैं यहाँ पर व्हाइल लूप का यूज कर रही हूँ। जब तक CTR की वैल्यू छोटी या इक्वल हो जाती है किसके? साइज -1 के। ठीक, जो हमारा अपर बाउंड है, जो U है, तब तक आपको एक काम करना है। क्या काम करना है? तब तक हमें ये काम करना है, इफ CTR इज इक्वल आइटम। यहाँ पर जो AR है वो लिस्ट को डिनोट कर रहा है, लिस्ट, और अब एरे भी इसे कह सकते हैं। तो एरे के जो CTR इंडेक्स पे जो वैल्यू है अगर वो आइटम के इक्वल है तो प्रिंट हो जाए सर्च सक्सेसफुली। उस पर्टिकुलर आइटम का जो लोकेशन है वो प्रिंट हो जाए और वहीं पर एग्जीक्यूशन रुक जाए। ब्रेक हमें लूप से बाहर ले आएगा। ठीक है, तो इसके लिए लिखते हैं व्हाइल में आए इफ, अगर
AR जो कि हमारा एरे होगा, लिस्ट भी आप इसे कह सकते हैं। AR के CTR इंडेक्स पे जो वैल्यू है अगर वो आइटम के इक्वल है, ये जो आइटम है ये वो एलिमेंट है जिसे आप सर्च करना चाहते हैं। ये सब हम मेन में इनपुट करवाएंगे यूजर से, ठीक है। आइटम के इक्वल है तो यहाँ पर प्रिंट हो जाए सर्च सक्सेसफुली, और जो आइटम है उसका लोकेशन प्रिंट हो जाए। CTR इज द लोकेशन ऑफ, किसका लोकेशन है, आइटम, ठीक है। और यहीं पर ये ब्रेक हो जाए। ये हमारा इफ का कोड है। और अगर ये कंडीशन फॉल्स होती है तो उस केस में क्या हो जाए, CTR इज इक्वल्स टू CTR प्लस 1, CTR में इंक्रीमेंट हो जाए, क्योंकि वाइल में अपडेशन करना होता है, कंपलसरी होता है, अदरवाइज इनफाइनाइट लूप चल जाएगा। तो नेक्स्ट इंडेक्स से कंपैरिजन करने के लिए हमने ये इंक्रीमेंट यहाँ पर किया, ठीक है। ये हमारा हो गया आइटम को सर्च करने का कोड। यहाँ पर आपको रिपीटेशन को एंड कर देना है। रिपीटेशन मतलब वाइल लूप से बाहर आके फिर आपको चेक करना है कि अगर CTR की वैल्यू U से बड़ी हो गई है तो सर्च अनसक्सेसफुल आपके सामने प्रिंट हो जाए। तो ये आप यहाँ पर आकर लिखेंगे, वाइल से बाहर आकर यहाँ पर इफ CTR इज ग्रेटर देन साइज -1, अगर CTR की वैल्यू साइज -1 जो कि आपका अपर बाउंड है उससे बड़ी हो गई है, और वो बड़ी कब होगी, जब ये इफ वाली कंडीशन कभी ट्रू ही नहीं होगी। तो अगर बड़ी हो गई है तो यहाँ पर प्रिंट हो जाए सर्च अनसक्सेसफुल एलिमेंट इज नॉट इन लिस्ट, ठीक है। ये मैसेज प्रिंट हो जाए। ये हमारा लीनियर सर्च का फंक्शन जो कि कोड है वो बनकर तैयार हो गया। अब ये एग्जीक्यूट कब होगा, जब हम मेन का कोड लिखेंगे, मतलब जब ये फंक्शन कॉल होगा। तो कॉल हम इसे मेन में करेंगे। तो मेन में सबसे पहले हम यूजर से एंटर करवाएंगे लिस्ट, जो जिसके अंदर हमें एलिमेंट को सर्च करना है। तो मैंने जो लिस्ट है उसे AR नाम से ही यहाँ डिक्लेयर किया। AR इज इक्वल्स टू इवेल, सब जानते हैं जब हमें जिस फॉर्म में डेटा को इनपुट करना हो उसी फॉर्म में रखना है, डेटा को चेंज नहीं होने देना है, तो हम इवेल लगाते हैं। एंटर अ लिस्ट ऑफ इंटीजर, हमने यूजर से कहा कि आप एक लिस्ट इनपुट करो इंटीजर की, ठीक है। लिस्ट एंटर वो करेगा, AR के पास में वो लिस्ट आ जाएगी। हमने len फंक्शन से उस लिस्ट का साइज निकाल लिया, जो भी उसका साइज होगा वो साइज वेरिएबल के पास में आ जाएगा। और एक आइटम वेरिएबल बना लिया जिसमें यूजर से हमने इनपुट लिया एंटर एलिमेंट टू बी सर्च, जो भी एलिमेंट आपको सर्च करना है वो एलिमेंट आप एंटर करिए, वो आइटम के पास आ जाएगा। और लास्ट में हमने लीनियर सर्च को कॉल कर लिया। अब आप देखिए लीनियर सर्च कॉल होगा, लीनियर सर्च पे आएंगे। अब यहाँ पर CTR वेरिएबल बन रहा है, बट ये साइज, ये AR, ये आइटम, ये इस फंक्शन के लिए अननोन है, ये यहाँ पर कहीं डिक्लेयर नहीं हुए। और ये वेरिएबल्स वही है जो मेन में हमने बनाए हैं। तो मैंने आपको बताया था जब आप किसी फंक्शन के अंदर मेन वाले वेरिएबल्स को ही यूज करना चाहते हैं तो आप किस कीवर्ड का यूज करें, ग्लोबल कीवर्ड का। तो हमें AR भी ग्लोबल वाला यूज करना है, साइज भी ग्लोबल वाला यूज करना है, और आइटम भी ग्लोबल वाला यूज करना है। तो मैंने इन तीनों वेरिएबल्स को यहाँ ग्लोबली डिक्लेयर कर दिया। इसका मतलब ये है कि अगर फंक्शन में कहीं पर भी ये नाम यूज होते हैं तो वो आप ग्लोबल वाला यूज करें, मतलब मेन वाला उसे यूज करें, ठीक है। ये हमारा कोड बन के तैयार हो गया है। अब हम इसे सेव करते हैं और फिर इसे रन करेंगे। सेव करते हैं, प्रोग्राम्स लीनियर सर्च .py, ठीक, सेव किया और रन किया F5 से।
एंटर अ लिस्ट ऑफ इंटीजर, हमने एक लिस्ट एंटर की, इसमें हमने कुछ एलिमेंट्स दे दिए, ठीक। एंटर एलिमेंट टू बी सर्च, आपको जो भी एलिमेंट सर्च करना है आप वो एंटर करें। जैसे मुझे 87 सर्च करना है, तो सर्च सक्सेसफुली मतलब सर्च मिल गया है, जो भी एलिमेंट था वो मिल गया है लिस्ट के अंदर, और उसका लोकेशन क्या है 3 इज द लोकेशन ऑफ 87। आप देखिए ये 0 इंडेक्स पे होगा, ये 1 इंडेक्स पे होगा, 2 पे होगा, ये 3 पे होगा, तो वो सही आंसर दे रहा है। ऐसे ही अगर हम इसे दोबारा रन करते हैं, हमने एक लिस्ट दी, ठीक है, अब हमें जो सर्च करना है वो 12 करना है, तो सर्च अनसक्सेसफुल, क्योंकि वो लिस्ट में एलिमेंट था ही नहीं। तो ये था लीनियर सर्च। जैसा कि आपने देखा मैंने क्या किया, सिंपली जो भी एल्गोरिथम में लिखा था स्टेप बाय स्टेप उसी को फॉलो किया और प्रोग्राम बनाकर तैयार कर दिया। मेन का कोड तो एक बेसिक कोड होता है, यूजर से इनपुट लेना, फंक्शंस को कॉल करना, ये सारी चीजें ही मेन में लिखी जाती हैं। जो मेन कोड होता है मतलब जो पर्टिकुलर उस काम को करने के लिए जो मेन कोड होता है वो हम फंक्शंस के अंदर बनाते हैं। अब ये लीनियर सर्च का, जब भी किसी को सर्चिंग करनी होगी, कोई भी एलिमेंट सर्च करना होगा, उसे क्या करना है, सिंपल लीनियर सर्च फंक्शन को कॉल करना है और वो फंक्शन कॉल हो जाएगा, एलिमेंट उस पर्टिकुलर लिस्ट के अंदर सर्च हो जाएगा, ठीक है। तो ये हुआ लीनियर सर्च। जैसा मैंने आपको बताया था 1 बाय 1 हर इंडेक्स से कंपैरिजन होता है। कब तक होता है, जब तक एलिमेंट मिल नहीं जाता। अब सेकंड आता है बाइनरी सर्च। सेकंड मेथड है बाइनरी सर्च। बाइनरी सर्च लीनियर सर्च से काफी डिफरेंट होती है। जैसा कि लीनियर सर्च 1 बाय 1 एलिमेंट को सर्च करता है, और लीनियर सर्च की एक खूबी होती है वो हर तरह के एरे पर, हर तरह के लिस्ट पे अप्लाई की जा सकती है। मतलब कि वो लिस्ट असेंडिंग ऑर्डर में हो या डिसेंडिंग ऑर्डर में हो या अनऑर्डर्ड हो, किसी भी ऑर्डर में अगर लिस्ट होती है तो आप लीनियर सर्च के ऊपर सर्चिंग अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन जो बाइनरी सर्च होती है ये ऑर्डर्ड लिस्ट के ऊपर ही अप्लाई होती है। मतलब जो आपकी लिस्ट या जो आपका एरे है वो सॉर्टेड होना चाहिए, मे बी इट इन असेंडिंग ऑर्डर और इन डिसेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में भी हो सकता है, डिसेंडिंग ऑर्डर में भी हो सकता है। तो बाइनरी सर्च जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ सॉर्टेड एरे पर ही अप्लाई होगा, ठीक है। बाइनरी सर्च का जो मेथड है, इसका जो काम करने का तरीका है वो क्या है, जैसा कि आपके पास में आपका एरे है, ये आपका एरे है, आपकी लिस्ट है। बाइनरी नाम से पता चल रहा है, बाइनरी जनरली 2 0 और 1 को ही इंडिकेट करता है। तो ये क्या करता है कि इस पूरी लिस्ट को 2 पार्ट्स में डिवाइड करता है। वो 2 पार्ट्स में डिवाइड कैसे करेगा, मिडिल एलिमेंट से डिवाइड करता है। जैसे मान के चलिए ये जो आपकी लिस्ट है ये 10 एलिमेंट की है, इसका फर्स्ट इंडेक्स है 0 और इसका लास्ट इंडेक्स है, मतलब लोअर बाउंड है इसका 0 एंड अपर बाउंड क्या है इसका 9। तो जो मिडिल इंडेक्स निकलेगा वो कैसे निकलेगा, लोअर इंडेक्स प्लस अपर इंडेक्स, मतलब अपर बाउंड डिवाइडेड बाय 2। तो आप देखिए इसका जो लोअर इंडेक्स है वो 0 प्लस 9 कितना हो गया 9 डिवाइडेड बाय 2 कितना हुआ 4.5। यहाँ पर 0.5 मतलब जो पॉइंट की वैल्यू होती है उसे डिस्कार्ड किया जाता है, जो डिवीजन का आंसर होगा उसे इंट में कन्वर्ट कर दिया जाता है। तो इंट के अकॉर्डिंग क्या होगा 4। तो इसका जो मिडिल इंडेक्स होगा वो क्या होगा 4th इंडेक्स, ये मिडिल इंडेक्स होगा। मतलब इस इंडेक्स से इस एरे को 2 पार्ट में डिवाइड किया जाएगा। ये मिडिल तो हो ही गया, एक हो गया ये वाला पार्ट 16 के इधर 4 इंडेक्स के इधर वाला पार्ट, और एक हो गया ये वाला पार्ट। अब सबसे पहले जो एलिमेंट आपको सर्च करना है, जैसे यहाँ सर्च हमें 23 करना था, इस 23 को सबसे पहले मिडिल एलिमेंट से ही सर्च किया जाता है। सबसे पहले मतलब 4th इंडेक्स से ही चेक किया जाएगा क्या ये एलिमेंट मिडिल इंडेक्स के इक्वल है। अगर इक्वल होता है तो हमारा एलिमेंट फर्स्ट अटेम्प्ट में ही मिल गया, वहां पर सर्च सक्सेसफुली आ जाएगा, एलिमेंट का इंडेक्स प्रिंट हो जाएगा और एग्जीक्यूशन एंड हो जाएगा, मतलब वहीं पर टर्मिनेशन हो जाएगा। आगे सर्च करने की जरूरत ही नहीं है जब फर्स्ट अटेम्प्ट में ही मिल गया। मान के चलिए वो इक्वल नहीं होता है, अभी 23 इज नॉट इक्वल टू 16 जैसा कि इस केस में है। तो उस केस में क्या होता है, ये चेक किया जाता है कि 23 16 से बड़ा है या छोटा है। क्योंकि मैंने आपको बोला कि बाइनरी सर्च जो होता है वो सॉर्टेड एरे पे होता है, तो हमने ये जो एग्जांपल लिया है असेंडिंग ऑर्डर का लिया है। असेंडिंग ऑर्डर मतलब छोटे से बड़ा। तो अब ये चेक किया जाएगा कि 23 16 से छोटा है कि बड़ा है। ऑब्वियसली अगर ये छोटा होगा तो ये इसके लेफ्ट पार्ट में होगा, इस पार्ट में होगा।
लेकिन क्योंकि ये बड़ा है तो ये इसके राइट पार्ट में होगा। मतलब अब जो सर्चिंग अप्लाई होगी वो कितने पार्ट में होगी, 5th इंडेक्स से लेके 9th इंडेक्स के बीच में, यहाँ तक तो चेक भी नहीं होगा। ठीक है, अब जो सर्चिंग होगी वो 5th से 9th के बीच होगी। तो अब आते हैं यहाँ पर, यहाँ चेक किया कि 16 से बड़ा था। ठीक है, तो अब जो सेकंड हाफ होगा उसके लिए L बन जाएगा 5th इंडेक्स, आपका H जो हायर इंडेक्स है वो बन जाएगा 9, अपर इंडेक्स भी आप कह सकते हो 9। तो अब जो मिडिल इंडेक्स निकलेगा वो कैसे निकलेगा, 5 + 9 डिवाइडेड बाय 2, तो 14 डिवाइडेड बाय 2 कितना हो गया 7। तो जो 7th इंडेक्स है वो कौन सा होगा, मिडिल इंडेक्स। फिर 7th इंडेक्स से मिडिल इंडेक्स से सबसे पहले कंपैरिजन होगा, इक्वल नहीं था, फिर चेक किया क्या वो नंबर इससे बड़ा है या छोटा। 23 इज लेस देन 56, छोटा है, तो किस पार्ट में देखा जाएगा, इसके लेफ्ट पार्ट में। लेफ्ट पार्ट में 5th और 6th इंडेक्स है, दो ही इंडेक्स है। तब यहाँ पर L आपका बन जाएगा 5, H आपका बन जाएगा 6, तो 5 + 6 11 डिवाइडेड बाय 2, तो 5.5 आएगा, तो 5.5 डिस्कार्ड कर दिया गया, मतलब M भी क्या निकला 5। तब यहाँ M से जब कंपैरिजन होगा तो एलिमेंट आपका मिल जाएगा। इस तरह से बाइनरी सर्च में सर्चिंग होती है, समझ में आया होगा। जो एरे होता है, जो लिस्ट होती है, उसे 2 पार्ट में ब्रेक किया जाता है। मिडिल एलिमेंट से सबसे पहले कंपैरिजन होता है, अगर मिडिल एलिमेंट का जो एलिमेंट है वही जो आइटम था जो आप सर्च करना चाहते हो उससे इक्वल हो जाता है तो कंपैरिजन वहीं पर सक्सेसफुल हो जाता है। अगर नहीं होता है तो चेक किया जाता है कि जो एलिमेंट आपको सर्च करना है वो मिडिल एलिमेंट से छोटा है या बड़ा है। अगर छोटा होता है तो उसे उसके लेफ्ट पार्ट में भेजा जाता है इन असेंडिंग ऑर्डर, और अगर बड़ा होता है तो उसे राइट पार्ट में भेजा जाता है। और डिसेंडिंग ऑर्डर में अगर एरे है तो इसका अपोजिट कर दिया जाता है। ठीक है, अगर छोटा है तो फिर राइट में भेजा जाएगा और बड़ा है तो फिर लेफ्ट में भेजा जाएगा। वो कोड से आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ये प्रोसेस होती है जो कि बाइनरी सर्च के ऊपर अप्लाई होती है। अब बाइनरी सर्च के एल्गोरिथम देखते हैं क्या होता है बाइनरी सर्च में। देखो एरे ARLU, L इसका लोअर इंडेक्स है, U इसका अपर इंडेक्स है, अपर बाउंड है, इज सॉर्टेड इन असेंडिंग ऑर्डर। अगर असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्टेड है तो आपको ये एल्गोरिथम अप्लाई करनी है, और अगर डिसेंडिंग ऑर्डर में तो बहुत माइनर सा चेंज है। पूरा एल्गोरिथम यही है, कोड पूरा यही होता है, बस एक जगह पे साइन चेंज होता है बस। अब आप देखिए सबसे पहले इसमें क्या करेगा, वो 2 आर्ग्यूमेंट आपको चाहिए। एक होगा आपका L जो कि लोअर वैल्यू लेगा, और एक अपर वैल्यू लेगा जो लास्ट होगा। तो आप देखिए यहाँ पर 2 वेरिएबल सेट किए हैं। बिगिनिंग को L दिया है जो कि 0 होगा, और लास्ट को U दिया है जो कि साइज -1 होगा। यहाँ एक लूप चला दिया है while, जब तक बिगिनिंग की वैल्यू छोटी और इक्वल होती है लास्ट के लास्ट से इक्वल नहीं हो जाती है। क्या करना है, 3 to 6 स्टेप्स को फॉलो करते रहना, आपको कंप्लीट करते रहना। यहीं पर हम मिडिल वैल्यू बार बार निकालेंगे, आपने देखा था, तो मिडिल वैल्यू निकालेंगे और वो इंटीजर में होगी, इसलिए इंट फंक्शन आप वहां पर यूज करेंगे। मिडिल वैल्यू किससे निकलेगी, बिगिनिंग प्लस लास्ट डिवाइडेड बाय 2। सबसे पहले मिडिल एलिमेंट से ही आइटम को सर्च किया जाएगा। अगर मिडिल एलिमेंट के इक्वल आ जाता है तो आइटम वहीं पर मिल गया, ब्रेक से आप पूरा लूप से बाहर आ जाएंगे। अगर इक्वल नहीं होता है तो हम चेक करेंगे क्या मिडिल एलिमेंट छोटा है आइटम से। अगर छोटा है तो बिगिनिंग, और देखिए आप अगर आइटम की वैल्यू मिडिल एलिमेंट से बड़ी है, जो कि इस डायग्राम में था, जो आपका आइटम था वो बड़ा था यहाँ मिडिल एलिमेंट से, तो आप देखिए किसकी वैल्यू चेंज हुई थी, अपर की तो वही रही लेकिन लोअर चेंज हो गया था। लोअर को क्या मिल गया था, M+1, L को M+1 मिल गया था। और इस केस में आपका जब मिडिल एलिमेंट था उससे वो छोटा था, तो आप देखिए किसकी वैल्यू चेंज हुई थी, H की, उसकी वैल्यू क्या हो गई थी, M-1। तो इसी के अकॉर्डिंग वैल्यू दी जाएगी यहाँ पर। अगर आइटम इज ग्रेटर देन AR मिड, देन बिगिनिंग की वैल्यू चेंज होगी, तो बिगिनिंग हो जाएगा फिर mid+1। और अगर आइटम की वैल्यू छोटी है लिस्ट के उस पर मिडिल इंडेक्स से, तो लास्ट की वैल्यू चेंज हो जाएगी, लास्ट की वैल्यू क्या हो जाएगी, mid-1। ठीक है, ये रिपीटेशन कब तक होगा, जब तक बिगिनिंग और लास्ट दोनों सेम इंडेक्स पे नहीं आ जाते हैं, क्योंकि ऐसा होगा ही नहीं कभी इसकी लाइफ में कि लास्ट पहले आ जाए बिगिनिंग बाद में आ जाए। ठीक है, तो ये काम आपको तब तक करना है। और अगर यहाँ पर इफ बिगिनिंग इज नॉट इक्वल्स टू लास्ट, इनका ये दोनों इक्वल होते ही नहीं है, तो सीधी सी बात है ये अनसक्सेसफुल है, मतलब आपको अपना जो आइटम था वो उस लिस्ट में नहीं मिला। यहीं पर अगर डिसेंडिंग ऑर्डर के ऊपर आपको सर्चिंग अप्लाई करनी है तो जो चेंजेस होगा, या तो आप इस जगह पे साइन को चेंज कर दीजिए, यहाँ पर AR मिड लेस की जगह ग्रेटर देन आइटम कर दीजिए, यहाँ लेस देन, और पूरा सेम कोड लिख दीजिए।
या फिर इस जगह पे मिड प्लस की जगह मिड -1 कर दीजिए और यहाँ पर मिड +1 कर दीजिए। बस ये इतना सा चेंजेस होता है वहां पर डिसेंडिंग ऑर्डर में। ठीक है, आप देखिए सिर्फ दो कंडीशन में चेंजेस होता है। अगर AR मिड इज लेस देन आइटम, मतलब अगर आइटम की वैल्यू मिड से बड़ी है तो लास्ट की वैल्यू चेंज होगी, मिड -1 हो जाएगी, और अगर आइटम की वैल्यू छोटी है AR मिड से तो बिगनिंग की वैल्यू चेंज होगी, मिड +1 हो जाएगी। बस ये माइनर सा चेंज होता है। ठीक है, सिंपल सी बात है, या तो यहाँ पर साइन चेंज कर दीजिए जो ज्यादा इजी है, या फिर इन दोनों स्टेटमेंट्स को रिप्लेस कर दीजिए। इस वाले स्टेटमेंट को यहाँ ले आइए, इस स्टेटमेंट को यहाँ ले आइए। तो ये था बाइनरी सर्च। जैसा कि लीनियर सर्च में हमने किया था, मैंने आपको एल्गोरिथम समझाई थी, उस एल्गोरिथम से आप लोगों ने प्रोग्राम बनाने की कोशिश की। ऐसे ही अब बाइनरी सर्च को भी आप इस एल्गोरिथम को यूज करके, वैसे ही एल्गोरिथम में जनरली पूरा कोड ही लिखा है, सिंपल आपको तो पंक्चुएटर्स लगाने हैं यहाँ पर इसको एग्जैक्टली एग्जीक्यूट करवाने के लिए। तो इसे भी बनाकर देखना, अगर बनता है तो बहुत अच्छी बात है, नहीं बनता है तो लास्ट जो नेक्स्ट वीडियो होगी मेरी, उसमें मैं पहले बाइनरी सर्च का ही प्रोग्राम आपको समझाऊंगी, देन हम आगे कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, इसके अलावा अगर कोई भी डाउट होता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू।